Hello everyone, I welcome you all once again to my online classes. लास्ट क्लास में हमने कैंटरबरी टेल में से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डील करा था और आज की क्लास में जो रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, उनसे हम डील करेंगे. तो फर्स्ट कैरेक्टर जो हम डील करेंगे दैट इज द कैरेक्टर ऑफ पार्डनर. ऑलराइट, पार्डनर्स कैरेक्टर फ्रीक्वेंट टास्क कैरेक्टर है ये एग्जामिनेशन के अंदर. तो पार्टनर के कैरेक्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम डील करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल जो पार्टनर के कैरेक्टर में है दैट इज ही रिप्रेजेंट्स ब्लैक डेथ. ये जो 14th सेंचुरी के अंदर ब्लैक डेथ हुई थी उसको रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल एसोसिएटेड विद पार्टनर्स टेल इज दैट ही सेज मनी इज द कॉज ऑफ इवल. मनी इज द कॉज ऑफ इवल. ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट. ऑलराइट, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन सकता है कि किस कैरेक्टर का जो डायलॉग है वो मनी इज द कॉज ऑफ ऑल इवल्स है. तो ये पार्टनर की टेल का डायलॉग है. थोड़ी सी हेल्प मुझे पेपर से लेनी पड़ेगी बिकॉज कोई डिटेल स्किप ना हो, इसलिए हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, सो पार्टनर जो था, व्हाट वाज द जॉब ऑफ पार्टनर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि हु वाज द कैरेक्टर who was responsible for the distribution of sermons or the relics. All right, तो पार्टनर जो है he deals with distribution of relics और sermons. जो भी चर्च से sermons जो थे वो समन्स जो थे वो लोगों के लिए निकलते थे, वो सारे डोर टू डोर जो थे वो आपके पार्टनर पहुंचाते थे. ऑल राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, द स्टोरी ऑफ पार्टनर डील्स विद थ्री कैरेक्टर्स. इस स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर्स होते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में ये बना हुआ है कि वो तीनों कैरेक्टर जब एक फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो फॉरेस्ट में उन्हें क्या मिलता है. सो दे फाउंड गोल्ड इन फॉरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए कि फॉरेस्ट के अंदर पार्टनर की टेल में जो कैरेक्टर्स फॉरेस्ट गए हुए थे उन्हें फॉरेस्ट में क्या मिला था, तो गोल्ड मिला था. वन इंपॉर्टेंट डिटेल, मनी इज द कॉज ऑफ इवल, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, एंड ही रिप्रेजेंट्स ब्लैक डेथ. ऑलराइट, इसी तरीके से जो हमारा अगला कैरेक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द कैरेक्टर ऑफ रीव, REEV, यानी रीव्स टेल. रीव की टेल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल नेम ऑफ रीव इज ओसवाल्ड. ओसवाल्ड इज ओरिजिनल नेम ऑफ रीव. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओसवाल्ड जो है वो किस कैरेक्टर का रियल नेम है, तो रीव का जो रियल नेम है दैट इज ओसवाल्ड. ऑलराइट, and he is a carpenter by profession. Very important, he is a carpenter by profession. Very very important. All right, इसमें आपको इतना ही डील करना है कि उसका ओरिजिनल नेम क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बना हुआ है. कारपेंटर इज हिज प्रोफेशन एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन the real name of Reeve is very important. Okay, अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम डील करेंगे. नेक्स्ट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर ऑफ मिलर. वेरी इंपॉर्टेंट, द मिलर्स कैरेक्टर. मिलर्स कैरेक्टर में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और जो क्वेश्चन बना हुआ है दैट इज फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलर, कि मिलर की आइडेंटिटी क्या है. तो ही वॉज हैविंग a rat of hair on his nose.
उसकी नोज पे ना कुछ बाल उगे हुए थे, तो दिस वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलर. ऑलराइट. मोरओवर he was very skilled in he was very skilled in wrestling. वो रेसलिंग में भी बहुत स्किल था. और एक और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि किसकी नोज पे जो टफ्ट ऑफ हेयर था, इट वाज ऑन द नोज ऑफ मिलर. और दूसरा क्वेश्चन ये बना हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज प्रोफेशनल बैगपाइपर. तो मिलर वाज अ प्रोफेशनल बैगपाइपर. ये प्रोफेशनल बैगपाइपर था. ऑलराइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि who was the professional bagpiper among the whole characters. It was Miller. All right. Moreover, he was very wide and black in complexion. ये white था और black in complexion. White means चौड़ा इंसान था. All right. That's why he was very much interested in wrestling and all. So Miller का ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर वाला. उसके बाद रेसलिंग में स्किल्ड था, प्रोफेशनल बैगपाइपर था. ऑलराइट. दीज थ्री डिटेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द कैरेक्टर ऑफ मिलर इज कंसर्न्ड. ऑलराइट. नन प्रिंस की डिटेल हमने कल पढ़ी थी, पार्टनर की भी हमने पढ़ ली थी. अब मैन ऑफ लॉ की डिटेल हम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है. द मैन ऑफ लॉ और द सर्जेंट ऑफ लॉ एक ही बात है. द man of law's character. The man of law's character क्या है? और कि ये जो इंसान था, he was very much associated with law and all. All right. He was a plain smoking person, spoken person. He was a plain spoken person. ये प्लान स्पोकिंग पर्सन था. जो भी इसने बात करनी वो स्ट्रेट करता था, विदाउट मेकिंग यूज ऑफ राइम एंड ऑल. ऑलराइट. हिज टेल इज अबाउट मर्चेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी जो टेल है वो मर्चेंट्स के बारे में. हिज टेल डील्स विद मर्चेंट क्लास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. And your merchant है, he is a Syrian merchant. Syrian नहीं, sorry, he was a Syrian merchant. All right. वो सीरिया का रहने वाला था. और इसकी बेटी का नाम जो है वो टेल के अंदर पूछा गया है. The name of her daughter, his daughter was Dame Constance. Dame Constance was the name of the daughter of merchant. All right. His tale deals with the conflict between Christianity and Islam. इसकी जो टेल है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कॉन्फ्लिक्ट को लेके डील करती है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. ऑलराइट. वेरी नाइस. सो ये जो कुछ हमारे बचे हुए कैरेक्टर्स थे उनकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी. और जो डिटेल्स स्किप हुई हैं वो मैं शॉर्ट वीडियोस के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा. ओके. टेक केयर एंड बाय बाय. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.